सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello student. I am Devesh Parmar. I am going to teach you Standard 9 Chapter 5 सुभाषित वैभव. इस चैप्टर के अंदर हमें 8 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट श्लोक है उसमें पाठक के गुण, रीडर की क्वालिटी बताई है कि जो रीडर है उसके अंदर मधुरता, अक्षर व्यक्ति, पद छेद, अच्छा आवाज़, धैर्य और लय का समर्थ होना चाहिए. दूसरा श्लोक है उसमें बताया है कि पैसे चलित है, हमारा मन चलित है, हमारा जीवन और यौवन वो चलित है, अनस्टेबल है. ये सब अनस्टेबल है, पर हमारी जो कीर्ति है, फेम है, वही हमेशा के लिए जीवित रहती है. तीसरा है जिसमें बताया गया है कि जो मक्षिका है, हनी बी, उसको काटने की इच्छा होती है, राजा को धन प्राप्त करने की इच्छा होती है, नीच इंसान को झगड़ा करने की इच्छा होती है, और जो अच्छे इंसान होते हैं उसे शांति की इच्छा होती है. श्लोक 4 में बताया है कि गाय है वो अपनी सुगंध से देखती है, ब्राह्मण वेद के द्वारा देखते हैं, वेद के नॉलेज से, राजा है वो अपने जासूस से देखते हैं, और सामान्य लोग अपनी आँखों से देखते हैं. 5th श्लोक में बताया है कि दरिद्र को धन देना चाहिए, जड़ लोगों को ज्ञान देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए और भूखे को अनाज देना चाहिए. श्लोक 6 में क्रोध की बात की है कि अगर लोभ है तो लोभ से हमें क्रोध आता है, लोभ से कामना जन्म होती है, लोभ से हमारा मोह होता है और नाश होता है, लोभ ही सभी पापों का कारण होता है. 7 श्लोक में बताया कि सांप के दांत के अंदर विष होता है, मक्षिका यानी मधुमक्खी होती है उसके सिर के अंदर जहर होता है, स्कॉर्पियन के पुच्छ में जहर होता है, पर जो दुर्जन इंसान होता है उसके सारे बॉडी पार्ट्स में जहर होता है. और लास्ट श्लोक है उसमें बताया गया है कि हमारा रियल रिलेटिव बांधव कौन होता है. तो जो हमारे साथ उत्सव में, व्यसन में यानी प्रॉब्लम में, दुकाड़ के अंदर, शत्रु विप्लव यानी जब किसी के साथ युद्ध होता है हमारे दुश्मन के साथ, उस समय पे राजद्वार यानी जब रॉयल असेंबली में हमें बुलाया जाता है, कोई गुनाह हो और उसमें हमें बुलाया गया हो तब, और स्मशान के अंदर कुछ बुरी घटना हुई है, तो ये सब जगह पे हमारे साथ खड़ा होता है, वो हमारा बांधव है. अब हम चैप्टर को डीप में समझेंगे. श्लोक 1 माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थ च सड़ेते पाठका गुणाः. तो इस श्लोक के अंदर पाठक यानी रीडर के गुण बताए हैं. गुण मीन्स क्वालिटी, कि जो रीडर होते हैं उसके अंदर सड़ेते यानी 6, षड यानी 6 क्वालिटी होनी चाहिए. कौन सी? तो पहला है माधुर्यम मीन्स स्वीटनेस ऑफ टोन. अक्षर व्यक्ति यानी क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर, जो हम बोलते हैं उसका प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए. पदच्छेदतु यानी जो पद होता है उसको संधि करना, पद को छेदना, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स. सुस्वर, इसका आवाज़ अच्छा होना चाहिए, ब्यूटीफुल वॉइस. धैर्य लय समर्थ च. धैर्य यानी पेशेंस, करेज. एंड लय समर्थ यानी अ सेंस ऑफ रिज्म, कि जहाँ पे एक लय में हम बोलते हो, उतार चढ़ाव होता है. तो इस तरह से ये 6 क्वालिटी है जो रीडर के अंदर होनी चाहिए. मधुरता, अक्षर की व्यक्ति, पदछेद, अच्छा आवाज़, धैर्य और लय समर्थ. स्वीटनेस ऑफ टोन, क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स, आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, ब्यूटीफुल वॉइस, करेज एंड सेंस ऑफ रिदम. These are the 6 qualities of a good reader. एक अच्छे रीडर के अंदर
ये 6 क्वालिटी होनी चाहिए। देन सेकंड श्लोक, चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चलाचलम इदम सर्व कीर्ति एव ही जीवति। चलम वित्तम, चल, चल यानी जो चलित है, अनस्टेबल है। वित्त यानी मनी, पैसा आज हमारे पास है कल नहीं है, वो अनस्टेबल है। चलम चित्तम, चित्त यानी हमारा माइंड, तो हमारा माइंड है वो भी ऐसा है, अभी इधर सेकंड मिनट में कहाँ होता है। सो माइंड इज फिकल, वेल्थ इज अनस्टेबल, माइंड इज फिकल, चले जीवित यौवने, फिर हमारा जो जीवित यानी जीवन है, लाइफ, और यौवन यानी हमारा जो यूथ है वो भी अनस्टेबल है। लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेडी, तो ये सारी चीज़ें अनस्टेबल है, वित्त, चित्त, जीवन और यौवन। चलम वित्तम चलम चित्तम, वेल्थ इज अनस्टेबल, माइंड इज फिकल, चले जीवित यौवने, लाइफ एंड यूथ आर अनस्टेडी, चला चलम इदम सर्व कीर्ति एव ही जीवति। चलाचलम यानी जो चल एंड अचल है, स्टेबल एंड अनस्टेबल। चलाचलम इदम, इदम यानी दिस, सर्व मीन्स ऑल, ये सारी चीजें चल और अचल है। ऑल दिस इज स्टेबल एंड अनस्टेबल। चलाचलम इदम सर्व, कीर्ति, कीर्ति यानी हमारी फेम, कीर्ति एव ही जीवति, एव मीन्स ओनली, जीवति यानी जिंदा रहती है, लिव्स फॉर एवर, जो हमेशा के रहती है, वो खाली हमारी रेपुटेशन है, वो हमारा फेम है। ऑल दिस इज स्टेबल एंड अनस्टेबल, ओनली द फेम और रेपुटेशन लाइव्स फॉर एवर, वही हमेशा के लिए रहती है। तो wealth is unstable, mind is fickle, life and youth are unsteady, all this is stable and unstable, only the fame or reputation lives forever. Now श्लोक 3, मक्षिका व्रणमिच्छन्ति धनमिच्छन्ति पार्थिवाः नीचाः कलहमिच्छन्ति शांतिम इच्छन्ति साधवः। तो यहाँ पे अलग अलग डिज़ायर की बात की गई है। इच्छन्ति यानी विश, डिज़ायर, मक्षिका यानी मधुमक्खी, हाउस फ्लाइज, व्रणम इच्छन्ति, व्रणम यानी किसी को बाइट करना, वाउंड, हाउस फ्लाइज डिज़ायर वाउंड, जो हनी बी होती है, मक्षिका होती है, उसको किसी को काटने की इच्छा होती है। धनम इच्छन्ति पार्थिवा, पार्थिव यानी राजा, किंग, धन यानी वेल्थ, राजा की इच्छा होती कि उसके पास सबसे ज़्यादा पैसा आए। किंग्स डिज़ायर वेल्थ। नीचा कलहम इच्छन्ति, जो नीच होते हैं, द वीक्ड पर्सन होते हैं, वो हमेशा कलह यानी झगड़ा इच्छते हैं। द वीक्ड डिज़ायर क्वारल, शांतिम इच्छन्ति साधवा, और शांति यानी पीस, और जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उसे शांति चाहिए। कलहम इच्छन्ति नीचा, शांतिम इच्छन्ति साधवा, एंड गुड पीपल डिज़ायर पीस। तो मक्षिका को बाइट करना इच्छा है, राजा को धन की इच्छा है, नीच को झगड़े की इच्छा है, और साधु लोगों को शांति की इच्छा होती है। हाउस फ्लाइज डिज़ायर वाउंड, किंग्स डिज़ायर वेल्थ, द विक्ड डिज़ायर क्वारल, गुड पीपल डिज़ायर पीस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, गावो गंधेन पश्यन्ति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणा चारे पश्यन्ति राजान चक्षुष्याम इतरे जनाः। गाओ, गाओ यानी गाय, काउस, गंधेन यानी गंध से, स्मेल, पश्यन्ति यानी देखते हैं, सी, गाय है वो सब कुछ सूंघ के फिर खाती है, वो हमें पता होगा। तो इस तरह से यहाँ बताया है कि गाय जो है वो गंध से देखती है, काउज सी बाय स्मेल। वेदे पश्यन्ति ब्राह्मण, ब्राह्मण होते हैं तो सभी चीज़ वेद के अंदर मान्य है कि नहीं वो देखते हैं। ब्राह्मण सी बाय देयर नॉलेज ऑफ वेदास। चारे पश्यन्ति राजान, चारे यानी जासूस,
तो जो राजा है वो जासूसों के द्वारा सब देखता है। किंग्स सी थ्रू देयर स्पाइज एंड चक्षुष्याम, चक्षु यानी आइज, इतरे जना यानी अदर पीपल, कॉमन पीपल, बाकी सब लोग हम हैं वो हमारी आंखों से देखते हैं। कॉमन पीपल सी विद देयर आइज, तो गाय गंध से देखती है, ब्राह्मण वेद से देखते हैं, राजा जासूस से देखते हैं, और बाकी हम सब लोग हैं वो अपनी आंखों से देखते हैं। काउज सी बाय स्मेल, Brahmins see by their knowledge of Vedas, kings see through their spies, and common people see with their eyes. हम जैसे जो कॉमन है। Now श्लोक 5, दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जडाय च पिपासिताय पानीयम क्षुधिताय च भोजनम। दरिद्र यानी पुअर, धन यानी मनी पैसे, देयम यानी देना चाहिए, गिव, जो गरीब होता है उसे हमें पैसे देने चाहिए। द पुअर शुड बी गिवन मनी। ज्ञानम देयम जड़ाय, ज्ञान यानी नॉलेज, देयम मीन्स देना, टू गिव, जड़ाय यानी जड़ इंसान जिसके पास नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंट पर्सन। च मीन्स एंड, तो जो अज्ञानी है, जड़ है, उसे हमें ज्ञान देना चाहिए। एंड द इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज, दरिद्र को धन देना चाहिए और अज्ञानी को ज्ञान देना चाहिए। द पुअर शुड बी गिवन मनी एंड द इग्नोरेंट शुड बी गिवन नॉलेज। पिपासिताय पानीयम, पिपासिता यानी प्यासा, थर्स्टी पर्सन, पानीयम यानी पीने के लिए पानी देना चाहिए। Water should be given to the thirsty and क्षुधिताय च भोजनम, भोजनम यानी खाना, फूड, क्षुधित यानी जो हंग्री होता है और जो भूखा है उसे हमें खाना देना चाहिए। एंड फूड शुड बी गिवन टू द हंग्री, तो दरिद्र को धन देना चाहिए, जड़ को ज्ञान देना चाहिए, प्यासे को पानी देना चाहिए और क्षुधित को भोजन देना चाहिए। The poor should be given money and the ignorant should be given knowledge. Water should be given to the thirsty and food should be given to the hungry. Now, Shlok 6. Lobhat krodha prabhavati, lobhat krama prajayate, लोभान मोहश्च नासश्च लोभ पापस्य कारणम। लोभ यानी ग्रीड, तो ग्रीडीनेस हमारे लिए कितना भयंकर है वो इस श्लोक में बताया है। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभ से क्रोध यानी एंगरनेस, प्रभवति यानी उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट, लोभ से हमें गुस्सा आता है। एंगर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीड। लोभात् कामः प्रजायते, काम यानी कामना, इच्छा, डिजायर, प्रजायते मीन्स बॉर्न, और लोभ से कामना की इच्छा होती है, कामना का जन्म होता है। डिजायर इज बॉर्न आउट ऑफ ग्रीड, तो लोभ से क्रोध आता है और लोभ से कामना जन्म लेती है। एंगर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीड, डिजायर इज बॉर्न आउट ऑफ ग्रीड। लोभान मोहश्च नासश्च, लोभ से मोह और नाश होता है। मोह यानी टेम्पटेशन, नाश यानी डिस्ट्रक्शन। टेम्पटेशन एंड डिस्ट्रक्शन आर कॉज्ड बाय ग्रीड। लोभः पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है, पाप यानी सिन। ग्रीड इज द कॉज ऑफ सिन, तो लोभ ही पाप का कारण है। तो एंगर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीड, डिजायर इज born आउट ऑफ ग्रीड, temptation and destruction are caused by greed and greed is the cause of sin. Now Shlok 7. Takshakasya visham dante मक्षिकायश्च मस्तके वृषिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। तो किस किस के एनिमल और जो मैन है उसके किस किस अंग के अंदर
उसका पॉइजन होता है। वो यहाँ पे बताया है तक्षक यानी स्नेक, सांप। तक्षकस्य विषम, विष यानी पॉइजन, दंते यानी दांत में, टीथ। तो जो स्नेक है उसका पॉइजन उसके दांत में होता है। द स्नेक हैज पॉइजन इन इट्स टीथ। मक्सिकाय, मक्सिकाय यानी द फ्लाई। मक्सिकायश्च मस्तके, च मीन्स हैंड, मस्तक यानी उसके सिर के अंदर, हेड। द फ्लाई हैज पॉइजन इन इट्स हेड। तक्षक के दंत में, दांत में विष होता है, मक्षिका के मस्तक में होता है। वृश्चिकस्य, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियन। विषम पुच्छे, पुच्छ यानी टेल, उसकी पुच्छ के अंदर उसका जहर होता है। द स्कॉर्पियन हैज पॉइजन इन इट्स टेल। सर्वांगे दुर्जनस्य तत्, सर्व अंगे यानी सारे अंग के अंदर, इन द होल बॉडी पार्ट्स। दुर्जन, दुर्जन यानी वीक पर्सन, तत् यानी उसके। तो जो दुर्जन पर्सन है उसके सारे शरीर में, उसके शरीर के सारे अंगों में जहर होता है। अ वीक पर्सनस होल बॉडी इज फुल ऑफ पॉइजन। तो स्नेक के दांत में विष होता है, मक्षिका के मस्तक में, वृश्चिक के पूंछ के अंदर, पर जो दुर्जन होता है उसके सारे अंगों में जहर होता है। द स्नेक हैज़ पॉइजन इन इट्स टीथ। द फ्लाई हैज़ पॉइजन इन इट्स हेड। द स्कॉर्पियन हैज़ पॉइजन इन इट्स टेल। अ वीक पर्सनस होल बॉडी इज फुल ऑफ पॉइजन। लास्ट श्लोक है, उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यह तिष्ठति स बांधवः। बांधव यानी रिलेटिव, हमारा सच्चा रिलेटिव कौन है? तो ये सारी जगहों पे हमारे साथ जो खड़ा रहे वही हमारा सच्चा रिलेटिव है, हमारा बांधव है। उत्सवे यानी फेस्टिवल के अंदर। व्यसन, व्यसन यानी कोई प्रॉब्लम के अंदर, इन द कैलेमिटी। चैव, च प्लस एव, च मीन्स एंड, एव मीन्स ओनली। दुर्भिक्षे यानी दुकाल के अंदर, फेमाइन। शत्रु विप्लवे यानी जब दुश्मन के साथ हमारा युद्ध होता है, वॉर विद द एनिमी। राजद्वारे श्मशाने च, और राज दरबार में, अगर राज दरबार में हमें बुलाया जाता है, इन अ रॉयल असेंबली। और दूसरा श्मशान के अंदर, और जब कुछ बुरा घटना बना है श्मशान के अंदर, जो हमारा साथ देता है वही हमारा बांधव होता है। वन हु स्टैंड्स बाय अस इन द फेस्टिवल एज वेल एज इन द कैलेमिटी, फैमाइन, वॉर विद द एनिमी एंड इन द रॉयल असेंबली एज वेल एज इन द क्रेमेटोरियम इज अवर रियल रिलेटिव। तो जो उत्सव में, व्यसन में, दुकाल में, शत्रु के साथ विप्लव में, राज दरबार में और श्मशान में, इतनी जगहों पे हमारे साथ जो खड़ा रहता है, हमें सपोर्ट करता है, वही हमारा सच्चा रिलेटिव होता है, इज़ अवर रियल रिलेटिव। स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 5 सुभाषित वैभव। इसकी एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें पहले एमसीक्यू है। फर्स्ट एमसीक्यू, चला चले संसारे कह निश्चलम, यानी कि ये जो चल और अचल संसार है उसके अंदर निश्चल क्या है? तो आंसर आएगा ख, कीर्ति। हमारी कीर्ति है जो हमेशा निश्चल रहती है। सेकंड है के शांतिम इच्छन्ति, शांति कौन इच्छता है? तो आंसर आएगा ग, साधवाः, साधु लोग जो होते हैं वो शांति इच्छते हैं। क्वेश्चन 3, राजान के पश्यन्ति, राजा किससे देखते हैं? तो आंसर आएगा चारे, ग, राजा लोग चारे यानी स्पाई से देखते हैं। क्वेश्चन 4, पापस्य कारणम किम, पाप का कारण क्या होता है? तो आंसर है ग, लोभ, लोभ से पाप होता है। फिफ्थ है तक्षकस्य विषम कुत्र भवति, तक्षक का विष कहाँ पे होता है? तो आंसर आएगा घ, दंते, तक्षक यानी स्नेक, स्नेक का विष होता है उसके दांत के अंदर। देन क्वेश्चन 2,
क्वेश्चन आंसर है फर्स्ट, जड़ाय किम देयम, जड़ को क्या देना चाहिए? तो आंसर आएगा जड़ाय ज्ञानम देयम, जड़ को ज्ञान देना चाहिए। सेकंड है लोभात किम प्रभवती, लोभ से क्या प्रभावित होता है? तो आंसर है लोभात क्रोधः प्रभवती, लोभ से क्रोध होता है। थर्ड है वृश्चिकस्य विषम कुत्र भवति, तो आंसर आएगा तस्य, वृश्चिकस्य विषम तस्य पुच्छम भवति, वृश्चिक का विष उसके पूछ में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, जिसमें हमें उदाहरण अनुसारम शब्द रूपाणा परिचयम कारयत, शब्द रूप का परिचय देना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है ज्ञानाय, तो ज्ञान अकारांत नपुंसकलिंग चतुर्थी एक वचन है। फर्स्ट है गुणा, तो गुण अकारांत पुल्लिंग प्रथमा संबोधन बहुवचन। सेकंड है मक्षिका, तो मक्षिका आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन। थर्ड है दरिद्राय, तो वर्ड होगा दरिद्र आकारांत पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन। फोर्थ है लोकात, तो वर्ड होगा लोक अकारांत पुल्लिंग पंचमी एक वचन। और लास्ट है उत्सवे, यानी उत्सव अकारांत पुल्लिंग सप्तमी एक वचन। तो ये इसके लिए हमें विभक्ति को लर्न करना ज़रूरी है, सभी विभक्ति आनी चाहिए हमें। नाउ क्वेश्चन 4, मातृभाषायाम उत्तरतः, इंग्लिश में आंसर लिखने हमें, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी क्वालिटीज़ डज अ रीडर हैव, जो एक अच्छा रीडर होता है उसके पास कैसी कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। आंसर है अ गुड रीडर शुड हैव 6 क्वालिटीज एंड दे आर फॉलोज। फर्स्ट स्वीटनेस, सेकंड क्लैरिटी ऑफ लेटर, थर्ड आइसोलेशन ऑफ वर्ड्स, फोर प्लीजेंट इंटोनेशन, फिफ्थ बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस एंड लास्ट इज रिदमिक फ्लो ऑफ वर्ड्स। तो ये 6 क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। क्वेश्चन 2, व्हाट शुड बी गिवन टू द पुअर, पुअर को क्या देना चाहिए? तो आंसर आएगा मनी शुड बी गिवन टू द पुअर। क्वेश्चन 3 है whom डज अ पोएट बिलीव टू बी हिज रिलेटिव, किसे हम अपना रिलेटिव मानते हैं? तो आंसर है अकॉर्डिंग टू द पोएट वन हु स्टैंड्स बाय हिम ड्यूरिंग द फेस्टिवल, famine, difficult period, was with the enemy as well as in the crematorium or in the royal assembly। तो जो पर्सन इन सभी जगहों पे हमारे सुख दुख में साथ खड़ा रहता है वो। क्वेश्चन 5 संधि विच्छेद, पहला है चला चलम इदम, तो होगा चला चलम प्लस इदम। दूसरा है वर्णम इच्छन्ति, तो व्रणम प्लस इच्छन्ति। थर्ड है पदच्छेदस्तु, तो संधि होगा पदच्छेदः प्लस तु। क्वेश्चन 7 उसके अंदर हमें श्लोक पूर्ति है क्वेश्चन 6 के अंदर, जिसमें हमें टेक्स्ट बुक में जो 2 श्लोक दिए हैं वो लर्न करने हैं। फर्स्ट चलम वित्तम वाला और दूसरा दरिद्राय धनम। सो दिस इज द एक्सरसाइज